हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमने इस्लामाबाद से कतर, फिर कतर से अभी नैरोबी कीनिया पहुँचे। अब रात हमने यहाँ स्टे किया। मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और नैरोबी आप देख सकते हैं कि ये अफ्रीका का एक बहुत ही मशहूर मुल्क है कीनिया, और ये उसका कैपिटल है। और उसकी एयरलाइंस आप देख सकते हैं कि जहाज़ उनके यहाँ खड़े हैं। असल बात क्या है कि सफ़र जो होता है ये इंसान के लिए वसीला ज़फ़र होता है। बाज़ औक़ात जो है इंसान को इस पर बहुत सी अनवरात, रहमतें और सहूलतें भी मिलती हैं, और इंसान पर बहुत से उलूम भी खुलते हैं। और बाज़ औक़ात इंसान को तकालीफ झेलनी पड़ती हैं, आजमाइशें आती हैं। जैसे फ़्लाइट मिस हो गई, फ़्लाइट लेट हो गई और लोग रोते रहते हैं। याद रखें, आप सफ़र को एंजॉय करके करें, ना कि उसको अपने ऊपर बोझ। मैं अल्लाह का फजल है बहुत सफ़र करता हूँ, हमारे साथ और दोस्त भी सफ़र करते हैं, तो हम इस सफ़र के अंदर जो है इसको एंजॉय करते हैं। बड़ी बड़ी जो है आजमाइशें आती हैं, लेकिन कभी किसी को कॉल करके शिकवे करना या बार बार रोना, नहीं जी ये थकावट हो गई, ये सफ़र में हमने जो है मुशक्क़त झेली, फ़्लाइट इतनी लेट हो गई, इतना स्टे हो गया, नहीं। आपने सफ़र को एंजॉय करना है और इसमें आपने जिक्र करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना है। याद रखें, सफ़र के दौरान दुआएं कबूल होती हैं। आप किसी भी सफ़र पे हों, आप चाहे अपने डोमेस्टिक सफ़र पर हैं, आप बाय एयर हैं, बाय ट्रेन हैं, बाय कार हैं, आप जब वो सफ़र करते हैं तो उसमें आपकी दुआएं कबूल होती हैं। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा दीन दिया है, ऐसी शरीयत दी है कि आप देखिए सफ़र हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं। तो अब आप एक जो है तहज्जुद के वक़्त उठ के दुआ कर रहे हैं, एक है कि आप जुमा का दिन देख रहे हैं कि असर के वक्त दुआ कबूल होती है, आप मुख्तलिफ औकात देख रहे हैं। उधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आप जब सफ़र पे निकलते हैं तो आपकी दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि इंसान को अपनी राहत छोड़नी पड़ती है। अच्छा, सफ़र जो है क़ित्अतुम मिनल अज़ाब कहा हदीस के अंदर इसको, यानी सफ़र जितना भी आपका राहत का हो, आप पे मुशक्क़त लाजमी आती है। तो मैं जितने सफ़र करता हूँ तो कभी उसको अपने ऊपर बोझ समझ के नहीं करता, और अल्लाह का फजल है हम एक सफ़र ख़त्म होता है, अगला सफ़र हमारा तय हो चुका होता है। और दुनिया के लोग हमारे लिए बार बार इसरार कर रहे होते हैं, जी हमें टाइम दें, हमें टाइम दें। अल्लाह का फजल है और मैं फिर चला जाता हूँ, क्योंकि हम दावत कुरान लेके जाते हैं। मैं जितने मुल्कों में जाता हूँ मैं वहाँ पहले कह देता हूँ कि मैं कुरान का दाई बन के तबलीग करने की गर्ज से आ रहा हूँ, इलाज रूहानी के लिए नहीं। ये नीयत करके नहीं आ रहा, वो अलग चीज़ है कि हम इलाज कर देंगे, लेकिन असल मकसूद अल्लाह के कुरान की तबलीग है। और इस रास्ते में अगर इंसान को मौत भी आ जाए तो वो शहादत का दर्जा होती है। तो नीयत भी चेंज रखें, सफ़र जब हो तो नीयत को भी अपने रखें कि आप कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, आप जा रहे हैं मिसाल तौर पर अपने ससुराल में, तो आप वहाँ ये नीयत कर लें कि मैं इस शहर में जा रहा हूँ तो मैं वहां जाके किसी आदमी तक कुरान का पैगाम पहुंचाऊंगा। अब आपने जाके थोड़ी सी कहीं बात भी कर ली तो गोया कि आपकी नीयत की वजह से आप एक दाई बन के जा रहे हैं। तो हमें कुरान का दाई बन के सफर करने चाहिए। ये दुनिया में अल्लाह घुमाता है और हम सब के नीयत पर फैसले होते हैं, तो सफर को कभी बोझ ना समझें। अगर मुशक्कत आ जाए तो सब्र करें और फिर अल्लाह से मांगे, दुआएं कबूल होंगी और आपको वो मिलेगा इंशाअल्लाह उसकी बरकत से जो आपको शायद मुसल्ले पे बैठ के नहीं मिलता। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कितनी सहूलतें दी हैं, और आप इन सहूलतों को फायदा उठाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को दाई बन के जहां जाएं। दाई अपने आप को समझे, कुरान का दाई हूं, और फिर आप बेशक बिजनेस करें, बेशक आप ज़रात के लिए जाएं, बेशक आप सैर व तफरी के लिए जाएं, बेशक आप जो है किसी और नीयत से जाएं, लेकिन आपका मकसूद कुछ भी हो, लेकिन एक नीयत साथ शामिल कर लें कि मैं कुरान का पैगाम पहुंचाने जा रहा हूँ, मुसलमानों को या गैर मुसलमानों को मिलने जा रहा हूँ अल्लाह के दीन की निस्बत से। वो आपका सफ़र तबलीग हो जाएगा, दीन हो जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल